Hello, bachcho. The question says here a railway carriage of a mass 10,000 kg moving with a speed of 54 किलोमीटर पर आवर 54 किलोमीटर पर आवर से वो रेलवे का जो कैरियज है मास का 10,000 kg का मूव कर रहा था स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी कैरियज ऑफ अ सेम मास आफ्टर कोलिजन द कैरियज गेट कपल्ड एंड मूव टुगेदर वो दोनों आफ्टर कोलिजन एक साथ जा रहे हैं एंड व्हाट विल बी द कॉमन स्पीड आफ्टर कोलिजन एंड इज कोलिजन इलास्टिक ओके सबसे पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे द की कॉन्सेप्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या बताता है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम तो आई विल राइट द स्टेटमेंट हियर टोटल इनिशियल मोमेंटम is equal to total final momentum total final momentum can I say initial momentum is m1 u1 plus m2 u2 m1 u1 plus m2 u2 which is equal to m1 v1 plus m2 v2 लेकिन यहाँ पे दोनों बोगीज या दोनों कैरियज एक ही वेलोसिटी से जाएंगे दैट इज वाई m1 प्लस u2 हम कंबाइन टुगेदर सिंगल वेलोसिटी v लिखेंगे एंड m1 और u1 एंड u2 बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन इसीलिए दोनों में प्लस ही रहेगा एंड व्हाट अबाउट द सेकेंड बोगी जो है वो रेस्ट में था सो दिस इज गोइंग टू बी जीरो एज u2 इज इक्वल टू जीरो बट u1 जो है वो किलोमीटर पर आवर में है उसको मीटर पर सेकेंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे इट इज 15 मीटर पर सेकेंड so you got here 15 meter per second as a velocity u1 and m1 is 10,000 kg so मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा 10,000 into 15 is equal to 10,000 plus 10,000 10,000 plus 10,000 into final velocity is v so can I say it is 10,000 by 20,000 is equal to v so 10,000 into 15 upon 20,000 which is equal to 15 by 2 कैन आई से 7.5 मीटर पर सेकेंड आपका वेलोसिटी आ गया कंबाइंड टुगेदर बोगी का तो 7.5 मीटर पर सेकेंड से ये दोनों कंबाइंडली आगे मूव करेंगे तो आवर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट इज देयर कॉमन स्पीड इज और कॉमन वेलोसिटी इज आफ्टर कोलिजन इज 7.5 मीटर पर सेकेंड तो आंसर इज कॉमन स्पीड आफ्टर कोलिजन common speed after collision is equal to 7.5 meter per second. Now, second question में पूछा है is the collision elastic or inelastic? For that हमें इलास्टिक और इनलास्टिक कोलिजन के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी समझना होगा इफ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है वो तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती तो वो इनइलास्टिक कोलिजन होता है फॉर दैट I will write initial kinetic energy. Initial kinetic energy is only for the one bogie that is half m1 u1 square और u2 तो रेस्ट में था उसका वेलोसिटी हम कंसीडर नहीं करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी उसका नहीं होगा मास इज 10,000 एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट फर्स्ट कैरियज इज 15 उसका स्क्वायर होगा दैट इज 15 स्क्वायर इज 225 अपॉन 2 into 10 raised to 4 225 by 2 is equal to 112.5 112.5 into 10 raised to 4 into 10 raised to 4 joule now final kinetic energy for the final kinetic energy what is the final kinetic energy it is half mv square again half m final velocity is v square half as it is mass is दोनों का कंबाइंड मास होगा दैट इज 20,000 एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ द कंबाइंड मास सो कैन आई से कैपिटल एम हियर कैपिटल एम इज 20,000 एंड वेलोसिटी इज 7.5 उसका स्क्वायर 7.5 स्क्वायर इज 56.25 into कैन आई से 10,000 को मैं 10 रेज टू 4 जूल लिखूंगा okay from here from first equation and second equation
initial kinetic energy is less than greater than final kinetic energy, or can I say final kinetic energy is less than initial kinetic energy, तो वहां पे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है. फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन initial kinetic energy. Initial kinetic energy. So this is a inelastic collision. This is not elastic collision. It means ये inelastic collision होगा. Hope you understand it well. Best of luck.